तो नाज़रीन, बात ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप इन उलमा को ये जो आके दावत इस्लाम दे रहे हैं अहमदियों को, तो इनको सबसे पहले तमाम उलमा को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बड़ा जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। आपको इस्लाम की दावत देनी चाहिए, तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम का पैगाम हर जगह पहुंचना चाहिए। मगर एक काम करें, पहले पाकिस्तान से तमाम उलमा जितने इकट्ठे होके तो ये एक बिल पेश करें कि तमाम ऐसे कवानीन खत्म किए जाएं जो एमडीयू के लिए आप लोगों ने बनाए हुए, और ऑर्डिनेंस खत्म किए जाएं। और वहां सबसे पहले हम ऐसे करते कि सब एक पाकिस्तानी बन जाते। फिर आप को चाहिए कि जिस तरह आप बसें देखते हैं बार बार के वहां पाकिस्तान रफुआ जाती थी, मैं जब वहां पे था उस वक्त की बात है, तो आपने जो अपने मरकज बनाए हुए हैं जहां जहां आपके मिशन हाउस हैं, आप अहमदियों को दावत दे, पूरे पाकिस्तान के अहमदियों को बसों पे लेके आए, वहां बैठा के उनको तबलीग करें ताकि आप उनको अपनी बात अच्छे तरीके के साथ समझा सके। कवानीन इसलिए मैंने कहा खत्म करें, ऑर्डिनेंस इसलिए खत्म करें कि जब कोई अहमदी आपसे सवाल करेगा या आपके सवाल का जवाब देगा, जाहिर है तबलीग किसी को करनी होती है, उसके पता नहीं कितने सवाल होते हैं। इधर क्रिश्चियन भी सड़कों पे खड़े होते हैं, वो तबलीग कर रहे होते हैं। हर बंदे को हक है तबलीग करना की। तो जब सवालों जवाब आप करेंगे, वो भी आपसे सवाल करेंगे, आपके पास जब जवाब नहीं होंगे तो एंड क्या होता है कि लड़ाई। आप फिर लड़ाई करेंगे, फिर झूठे मुकदमात उसे कवानीन के तहत उन पर कायम करेंगे, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जमीन है वो हमवार होनी चाहिए ताकि पता चले कि सबके एक तरह के हकूक है, एक तरह का हक है बात करने का, और तबलीग का मैदान फिर सजना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे बड़ा और कौन सा काम हो सकता है। देखिए, ये बड़ी हिम्मत है मौलवी साहब आपकी। आपने दावत इस्लाम अहमदियों को दी जो हकीकी मुसलमान है। तो मैं कहता हूं कि ये भी जो मैंने आपको मशवरा दिया ये बड़ा जरूरी है, वरना वो बैलेंस नहीं रहेगा। फिर आप झूठे मुकदमा कायम करेंगे, फिर आप क्योंकि आप गुनाहगार हो जाएंगे इस्लाम से, जो इस्लामी तालीमात है उससे पहले भी जो कर रहे काम वो आपको पता है, फिर और गुनाहगार हो जाएंगे। झूठियां गवाही, झूठे मुकदमा, जी ये मैं अहमदी को तबलीग कर रहा था, उसने ये कह दिया, आगे से उसने ये सवाल पूछ लिया, उसने ये जवाब दे दिया। तो बेहतर ये है कि पहले पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम बनाए कि 74 के जो भी आइन में जो भी कवानीन है, जो वो जिया क्या नाम था उसका, वो जियाउल हक, उसने जो उससे जो ऑर्डिनेंस आपने बनवाए हुए हैं वो सारे खत्म करवा दिए। क्योंकि आप हक पर हैं, आपको किस चीज का डर है? आपको तो फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं, किसी मौलवी को भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इतना इल्म है आपके पास, आप तो मेरा ख्याल है कि पहले प्रोग्राम में अहमदियों को मुसलमान कर लेंगे। जितना आप जिस तरह बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है, और इससे एक फर्क पड़ेगा कि हो सकता है कुछ आप लोगों की तरबियत भी बेहतर हो जाए। सबकी तो नहीं, मुश्किल है, टाइम लगेगा, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और एक तरफ से इलाज शुरू करेंगे, दूसरी तरफ शुरू हो जाती बीमारी, तो वक्त लगेगा। मगर इसमें आप लोगों का भी फायदा हो सकता है कि शायद आपको भी कुछ समझ आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये काम सबसे पहले करें। दूसरी बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं अपने जो लोगों को कि आप तैयारी रखें, और यहाँ पे किसी अहमदी के साथ अगर आपका लिंक बन जाए तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका दफा कैसे करना है, खातमुल नबीन का दफा कैसे करना है। तो ये चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, वैसे भी मिल जाते हैं लोग, तो इनको तैयार करना चाहिए आपको। जिस तरह आप खुद तैयार हुए हैं, आपके पास अपने कोई जवाब नहीं होता। आपके आधे उलमा आज भी वो बैठे हुए थे तो बता रहे थे, सोशल मीडिया में देखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। आधे कह रहे थे नहीं,
खुद ही नहीं आपको पता इन चीजों का। आप जाएं वहां सोशल मीडिया फेसबुक पे, ये मेरा 5000 दफा ये वीडियो चली होगी वहां पे, पता नहीं कितनी दफा मैंने देख ली। ये चीजें जो आप अपने लोगों को मुजाहिदीन तैयार कर रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है। ये आपके साथी भी इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, इनको आप ये बता सकते कि आप गालियां दें, गंदी गंदी गालियां दें। पिछले प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि आके आज भी कोई एक मौलवी को समझाते हैं दूसरे को ये मुसीबत है कि कादियान एक शहर है, वो मरज़ई कोई लफ्ज नहीं है। अहमदी बोला करे ताकि लोग आपसे अहमदी, जो अहमद है उसका मतलब पूछे अहमदी का मतलब पूछे कि अहमद मतलब है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये चीजें जो है गलत नाम ले लेके बिगाड़ के, तो मेरी समझ से बाहर है कि कादियानी को हम दावत देते हैं, मरज़ई को दावत देते हैं, उनको कि हम अहमदियों को दावत देते हैं। फिर आपके लोगों को शायद थोड़ी सी समझ आ जाए। ये लास्ट टाइम मैंने नासिर मदनी साहब को भी थोड़ा सा बताया था, मेरा ख्याल है जब तक पैगाम पहुंच गया होगा। वो मेरे पास उनका मोबाइल नंबर भी है, मेरे साथ टच भी है, तो वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें जो स्टार्ट आप लेते हैं पहले से वहां बुनियादी तौर पे ठीक करें इसे। पहले ये चीजें बहुत जरूरी है कि जिस अगर अच्छा जर्मन टीवी खबर दे रहा है कि अहमदी जमात के मतलब, तो अहमदी बोलते हैं, इंग्लैंड वाले अहमदी बोलते हैं, अमेरिका वाले अहमदी बोलते हैं, हिंदुस्तान वाले अहमदी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अहमदी बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन में जब जमात अहमदिया के जो खलीफा है, सरबरा है, उनको दावत दी गई कि यहाँ आके आप तकरीर करें, तो उन्होंने भी जमात अहमदिया नाम लिया। आपको क्या मौत पड़ती है, मुझे ये पहले बताएं। आपको क्या तकलीफ है कि आप अहमदी नहीं बोलते? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? आपको भी पता है कि हम अहमदी हैं। तो ये चीजें सबसे पहले जब आप किसी को दावत देंगे तो पहले उसको अच्छे तरीके से बुलाएंगे तो वो आपकी दावत कबूल करेगा ना मौलाना साहब। आप स्टार्ट में जब गलत लेंगे मरज़इयों को दस, तो ये कौन सा तरीका कार है दावत देने का? किसी को दावत देते हैं उसको इज्जत और एहतराम के साथ दावत देते हैं, उसके अच्छे नाम से, जो उसका नाम है उससे पुकारा जाता है। क्या ख्याल है? ये तो आपको ही पता है कि आम बंदे के लिए भी ये हुक्म है। ये भी तो पता कि नहीं पता, इस्लाम की दावत देने आ गए हैं कि किसी का नाम गलत तरीके से ना लो। इस चीज का भी नहीं इल्म होगा आपको, वो भी चलो मैंने बता दिया आपको। आपने मुख्तलिफ लोगों के भी जो नाम रखते हैं उसका भी मना किया गया कि वो नाम नहीं लेने चाहिए। अगर देखे तो यहां से मेरा ख्याल है बाकी आपको समझ जाना चाहिए। इस्लाम की दावत देने से पहले आपको इस्लामी तालीमात का तो इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो टीचर स्कूल में पढ़ाने आएगा इंग्लिश, उसको इंग्लिश आती होगी तो वो समझाएगा ना किसी को इंग्लिश, कि नहीं समझाएगा? सादा सा सवाल है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बड़े अदब के साथ, क्योंकि मैं बड़े अदब के साथ समझाता हूं, और जरूरत ही नहीं कि आपको, अगर हम भी, कि हम आपको दावत देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम, ये आपकी बड़ी अच्छी तकरीर है, मगर स्टार्ट में सबसे पहले दोबारा लोगों को बताएं कि जनाब मेरे से गलती होगी, मरज़ई कोई लफ्ज नहीं है, कादियान एक शहर है, कादियान नहीं, तो वो कोई मजहब तो नहीं है ना। तो हम अहमदियों को दावत देते हैं, हम अहमदियों के मतलब ये चाहते हैं कि वो मुसलमान हो जाएं, जो आप बता रहे थे। अब वो मुसलमान हो जाएं या वो पहले हकीकी मुसलमान है, ये फिर आपको बाद में पता चलेगा जब आप उनसे बातचीत करेंगे कि मुसलमान कौन है। क्या समझे? और ये जो आप कवानीन का सहारा लेके बैठे हुए हैं, बुज़दिल तो आप इतने हैं, इस्लाम की तो आपको इतना इल्म है कि कवानीन बनाए हुए हैं ताकि कोई अहमदी तबलीग ना। अगर आपको तबलीग का हक है तो अहमदियों को क्यों नहीं तबलीग का हक? अहमदी भी तो आपको दावत ही दे रहे हैं ना कि आप जो हकीकी सलाम है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मसीह आएगा उसको मानने आके, आप दावत दे सकते हो और अहमदी दावत नहीं वहां दे सकता। ये बात जो आप कह रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से भी कहते तो अगर एक अहमदी आके वहां पे
पाकिस्तान में जलसा करके कह देता है कि हम आप सबको दावत देते हैं कि आओ हम आपको बताएं कि हकीकी इस्लाम क्या है, तो फिर आपने कहना जी पुलिस ले आओ, फिर आपने उसमें जो वो भी चीजें डाल देनी है जो उसने कही भी नहीं होनी। वहां से तो आपके इस्लाम का पता नहीं चलेगा फिर किधर गया इस्लाम। इसलिए पहले जहां भी आप देखें, किसी को भी आप कोई दावत देते हैं किसी चीज की भी, तो पहले उसके हकूक वहां पे मुकम्मल बहाल होने चाहिए जो एक पाकिस्तानी के हैं, जो एक पाकिस्तानी शहरी को हकूक मिले थे, जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, जो कायदे आजम का नजरिया था, जो कायदे आजम चाहते थे, जिस तरह कायदे आजम ने अहमदियों की इज्जत दी। आपके इल्म में है वजीर खारजा पाकिस्तान के जो पहले थे अहमदी थे, इसी तरह पहले आप इज्जत दें अहमदियों को, और जब आप इज्जत देंगे फिर हम देखेंगे यार ये कितने अच्छे लोग हैं, ये हमारी इज्जत करते हैं, हम कदर करते हैं, हमें मुतासर करें। आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने माहौल को तब्दील करना पड़ता है ना इंसान को, और दूसरे के लिए भी फिर ऐसा माहौल पैदा करना पड़ता है। तो सबसे पहले इन चीजों पे गौर करें और फिक्र करें। ये तस्वीर मैंने लगा दी थी पीछे, ये मौलवी साहब ये तकरीर जो भी मौलवी साहब को जानता उन तक पहुंचाए। अगर मैंने बात गलत की है तो अभी ऐसे तो नहीं होता कि एक खिलाड़ी को आप बांध दे और दूसरा कबड्डी डालने चला जाए। तो आगे से कबड्डी की बात अगर कर लेते हैं या पहलवान की या कोई भी, तो अगले पहलवान के भी तो जाहिर है कि उसको भी वही हकूक होने चाहिए जो कबड्डी डालने जा रहा है। उसको भी पता होता है कि मैंने पकड़ना है, उसके हाथ बांध दे उसको कहीं इसको पकड़े, ऐसे नहीं होता। क्या समझे? बड़े सादा लफ्जों में मैंने आपको समझाया कि आप बड़े सादा से लोग हैं, क्योंकि आपको की सादगी और मकारी का सबको पता है कि किस तरह आप क्या क्या गेम डालते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है मेरा ख्याल है। कल फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हो गए। जुड़े रहना न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अच्छा, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तेजी से के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि उससे ये होता है कि फिर पैगाम आगे से आगे जाता है। और ये वीडियो जो मैं आपको ये तैयार करके देता हूँ, बड़ी मेहनत से मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, आप सोच नहीं सकते। तो मेहनत से इसलिए कि जिस तरह ये उलमा की ये हालत है, वैसे तो ये मेरी मेहनत उनके लिए कुछ भी नहीं है, मामूली सी मेहनत है। और जो समझदार है उनके लिए वाला मैं मेहनत से करता हूँ, जिनको समझ नहीं उनके लिए ये मेरी मेहनत भी कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।